इसको कैसे हुकूमत है पाकिस्तान ठीक में। है राजन तो साहब, वो उसका सर मैं आपको पोस्ट रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है जनरल साहब, एक बड़ी खबर मैं आपको रोक रहा हूं। पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की आहट है। चलिए रत्ता साहब, मैं सवाल पूछूंगा। मैं पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की आहट है। इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील किया गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। देश का 70 साल पुराना सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। नकवी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़े भ्रष्टाचार में कई जज और नेता रडार पर है। सेना के इशारे पर शहबाज सरकार को बेदखल करने की तैयारी तेज हो गई है। नकवी साहब कह रहे हैं जी हाँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बेहद करीबी माने जाने वाले मोहसिन नकवी, जी हाँ मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ये देश का गवर्नेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, फेल हो चुका है। उन्होंने देश में अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश करने की बात कही है। जानकारों का मानना है कि सेना के इशारे पर बिना गृह मंत्री का अपनी सरकार के खिलाफ बोलना संभव नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनके, पीएम शहबाज शरीफ और पीपीपी के आसिफ अली जरदारी की गठबंधन सरकार पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना की दया पर टिकी है। जी हाँ रत्ता साहब, क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी ने कहा है कि 70 सालों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने वाला है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, टीन टप्पर लगा दिए गए हैं, तख्ता पलट की खबरें आ रही हैं। चलिए ये तो फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने शायद सुना नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी को भी कोई भी राय देने का हक है। और दूसरी बात, जो अभी कंटेनर्स की बात कही, तख्ता पलट, ये वो कहानी जो आपने बड़ी एग्जैजरेट, अरे गृह मंत्री स्ट्राइक है, कल 5 पत्रकार से बड़ा गृह मंत्री होता है साहब। गृह मंत्री आपके यहाँ का होम मिनिस्टर कह रहा है, गृह मंत्री एक पत्रकार से बहुत ऊपर होता है। हम सब पत्रकार हैं। फैक्ट के बारे में कोई इंडिविजुअल मंत्री का इंडिविजुअल बयान नहीं होता। रत्ता साहब, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट यू आर? सरकार में बैठा आदमी कोई बयान देता है तो व्यक्तिगत बयान नहीं होता है, वो सरकार की बात होती है, देश की बात होती है। मीडिया कहलाते हैं जो आपको सरकार की तरफ से मिल जाता है, आप कहते हैं पढ़ दो इसको यहाँ पे। चलिए ठीक है, बात किया करें थोड़ी सी। आपके बस की बात नहीं जवाब देना, क्योंकि आप डरपोक हैं। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप डरते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी सेना उठा ले जाएगी और कमर सीधी आपकी कर देगी। वॉल्यूम कम करिए इनका। सूद सर, वहां के जो गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, रत्ता साहब कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है। अरे देश का गृह मंत्री व्यक्तिगत बयान कैसे दे सकता है देश के बारे में? देखिए, बिल्कुल उनके होम मिनिस्टर का बयान बिल्कुल वैलिड बयान है। 85% आपका बलूचिस्तान इनके पाकिस्तान के कब्जे से निकल चुका है। आज पीओके के अंदर जो हाल है, वहां कहते हैं 200 लोग मारे गए हैं। जो लेटेस्ट खबर है, उसके साथ साथ ये भी खबर है कि 2000 लोगों को किडनैप कर लिया गया। बलूचिस्तान के अंदर 80,000 लोग किडनैप कर लिए गए। पता ही नहीं किसी को कौन सा है। किडनैप करते हैं, हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं। आज वहां पे जो लोगों का रोष है, इसी वजह से है, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से, क्योंकि बात नहीं करते किसी के सोल्यूशन नहीं देते। सिर्फ इनको गुंडागर्दी आती है, बंदूक का राज चलाना चाहते हैं। फिर देखिए आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पे इतना बुरा हाल हो चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी कहती है कहीं भी हम अटैक कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी अपनी पतलूने छोड़ के भाग रही है। टीटी, यही हाल उनका पीओके के अंदर है, यही है बलूचिस्तान के अंदर। साथ में पाकिस्तान की आर्मी ने कहा जितने भी पाकिस्तानी है, नॉन बलूची है, वहां से निकल जाए। वो निकल गए वहां से। तो पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान पे खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सिंध की, सिंध के लोग इस टाइम पे परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान उनका पानी रोकने की बात कर रहा है, जितना पानी उसको मिलता है, क्योंकि सिंधु समझौते के अंदर उनका पानी रोकने की बात की है। तो पाकिस्तान अपने जो सिंध के लोग हैं उनका पानी रोक रहा है। तो पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि कभी पाकिस्तान का तख्ता पलट हो सकता है या पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। बर्बाद तो हो गया, और पाकिस्तान बीच में नेगोशिएशन कर रहा था कि अब ईरान और यूएस की नेगोशिएशन करा देंगे। अपनी कंट्री में किसी से बात नहीं करते, बाकी की नेगोशिएशन कराएंगे। फिर यूएस ने कहा कि हमने आपकी दलाली की है, 10 बिलियन दे दो। जब यूएई ने इनसे पैसे मांगे तो सऊदी के पास पहुंच गए, भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज 450 रुपए किलो आटा मिल रहा है। एक बात देखिए, पाकिस्तान की ये कहते थे पीओके हमारा हिस्सा है। आज कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ने हमको ऑक्युपाई करके रखा है। क्योंकि वो देखते हैं कि कश्मीर के अंदर कैसे प्रोग्रेस हो रही है। कश्मीर के अंदर जितना बजट है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, 40,000 करोड़ का बजट है, और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर 40,000 करोड़ खर्चे नहीं जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं पीओके के अंदर कि कश्मीर में कैसे प्रोग्रेस हो रही है। कश्मीर में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना दिया गया है, कश्मीर के अंदर टनल्स बन रही हैं, कश्मीर के अंदर ब्रिजेस बन रहे हैं, कश्मीर के अंदर लाइट आ रही है, कश्मीर के अंदर रोड्स बन रहे हैं, और कश्मीर के अंदर पहली बार ट्रेन पहुंच गई है। जिससे पीओके के लोग इस टाइम पे इतने परेशान है कि वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से हम इंडिया से मिल जाएं, और आज ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमको ऑक्युपाई करके रखा। इवन आप देखिए JKLF के चीफ जो इंडिया की जेल के अंदर बैठे हैं, उनकी वाइफ कहती है इंडिया से हमें बचा लो,
पाकिस्तान की आर्मी से बचा लो, अपनी आर्मी भेजो और हमें बचा लो। आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से कह रहे हैं कि आप आइए हमें बचाइए, और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको कौन मार रहा है ये पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से फेल हो चुका है, पाकिस्तान के ऐसे फेल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी यहाँ पे टेररिस्ट भेजने की बात करता है। तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब है कि पाकिस्तान का तख्ता पलट होगा जब, अगर पाकिस्तान का तख्ता पलट होगा और पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होगी, मिलिट्री का रूल खत्म होगा, तभी आप सोचिए कि हिंदुस्तान भी सेफ है। अदरवाइज पाकिस्तान हरकतें करता रहेगा। लेकिन अब टाइम आ चुका है पाकिस्तान के खत्म होने का। अगर पाकिस्तान से पीओके अलग होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े उसी टाइम हो जाएंगे। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा जिसने 85% एरिया पे कंट्रोल कर रखा है, और जैसे इनके मिनिस्टर ने कहा कि बलूचिस्तान के पास उन्होंने जो कोई ऑपरेशन किया, वो हमारे पास ना तो वो मिलिट्री में रहे हैं, ना तो वो पुलिस सर्विसेज में रहे, लेकिन वो हंस रहे हैं। जनरल साहब, मैं आपके पास और मेरे पास आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है। मेरे प्रोड्यूसर सौरभ कह रहे हैं कि आई हैव टू रैप द शो। जो सिचुएशन